ऐसा क्या रीजन है कि मैं तड़की उठ दे ही ना धो कर रसोई में को नहीं जानती। तो जी स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए मिनी ब्लॉग में। आज तो मैं तड़की उठ दे ही नहा ली थी और फिर मैं रसोई में गई थी। जाकर मैंने काट ली थी या कुंदरू की सब्जी और कुकर में धर दी थी मैंने घिया उबलने खातिर, क्योंकि मैंने बनाना था रायता। और साथ के साथ मैं लगी थी प्याज काटने। घिया तो उबल गई थी। आप घिया ने काट के रायता बनाया करो या कद्दूकस करके, हम काट के बनाया करें क्योंकि पवन ने कटी हुई घिया का रायता पसंद है। और यो मैंने छोंक काट लिया था। फिर ले लिया था मैंने कुंडी में यो सामान, इसका टेस्ट बढ़िया आवा रायते में जब लहसुन ने कूट कर डालना है। और फिर मैंने ले ली थी दही और बची हुई दही में पानी डालकर मैंने लगा दी थी रही, क्योंकि लस्सी बिना तो स्वाद नहीं आंदा खाने में। और आप जो भी नहीं हो सारे जने फॉलो जरूर कर लियो अपनी बहन ने। और उसके बाद फिर मैंने यो जो मसाला कूटा था यो दही में डाल दिया था। और फिर मैंने घिया भी मैश कर ली थी चम्मच दही, और फिर ये भी मैंने दही में डाल दी थी। और बस फिर क्या था, मैंने कर लिया था यो बढ़िया डाल मिक्स। और पवन बिना तड़के का रायता खांदा को नहीं नुकरेगा, लहसुन और प्याज का तड़का जरूर लगाया कर रायते में। तो बस तड़का भी लग गया था और बढ़िया डाल फिर एक बार और मिक्स कर लिया था और फ्रिज में धर दिया था, क्योंकि रायता ठंडा ही बढ़िया लगा। किस तरीके से बनाया करो वो भी मेरे तक बता दियो। उसके बाद कर ली थी मैंने सब्जी बनाने की तैयारी। बस सब्जी में भी छोंक लगा दिया था और यह भी छोंक दी थी मैंने। पवन नु कह रहा था खत्म नहीं होए कि कुंदरू में बस आज के ही रह रहे हैं, क्योंकि 1 किलो थे आधे एक दिन बना लिया आधे एक दिन। फिर यो देखो रसोई में खाने तक पहले इतने बर्तन हो जाए, बस बनाने के पहले तो ये धोए सारे। उसके बाद दूसरे चूल्हे पर कर दी थी सब्जी शिफ्ट। और फिर मैंने धर लिया था तवा के साथ रोटी भी बना दूंगी। पवन ने कम पसंद आई या कुंदरू की सब्जी, बाकी सब ने बढ़िया लगी। वो तो बोले कि मैंने तो बैंगन जैसा टेस्ट आवा इसका। रसोई का तो मेरा सारा काम बस निमट गया था। उसके बाद ये देखो आरू अपने पापा के हाथ पे पेन चलाने लग रही है, मेरे पे तो करगी कलाकारी। और या देखो कितनी पड़ाकू बन रही है। फिर मैं लगी थी झाड़ू पोछा करने। तो बस यही रीजन है नहाने का। सुबह नहाने के बाद सारा काम करो, रसोई में जावा बे रही है कितनी गर्मी लगा। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सारा घर का काम करो, फिर वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे। तो सारा काम निपटा कर नहाना बढ़िया लगा। आप बताइए आप किस तरीके तक करया करो। उसके बाद मैंने सिलनी थी ये 2 सलवार सूट, तो मैंने बाहर दे दिए थे सिलने खातिर, क्योंकि टाइम कम मिला है, बच्चा भी है छोटा और फिर घर का काम भी और वीडियो का काम भी। और ये 2 सूट भी मैंने सिलने थे, चलो मैं आपको दिखाऊंगी। एक था यो सूट जो मैं घर गई थी जब मम्मी ने मेरे से दिया था। गर्मी में हैवी सूट पहन का जी नहीं करता। और यह थी इसकी बॉटम और यो था इसका दुपट्टा। उसके बाद यो एक और सूट था, यो तो मैंने आपको पहले दिखाया भी था, बैक और फ्रंट इसका सेम था। और यो थी इसकी बॉटम। ये दोनों सूट मैंने बिना लाइनिंग के सिलने थे। और यो था इसका सुंदर सा दुपट्टा। मैंने सोच रही थी आज इन्हें काट लूं बिना लाइनिंग के, जल्दी सिल जाएंगे, फिर तो इतना टाइम को नहीं लगता। लाइनिंग वालों में ज्यादा टाइम लगा। और सच बताऊं तो जैसा सूट मैं पहन रही हूँ ना, मैंने ऐसे सूट बढ़िया लगा गर्मियों में जिन पे लाइनिंग ना लग रही हो, क्योंकि मजा सा आ जाए इन्हें पैर के बार बार पहन का जी करे। सबकी अलमारी में बहुत सारे सूट तो ऐसे रखे होंगे अभी जो शायद एक बार ही पैर रखे होंगे और उनका आज तक नंबर भी नहीं आया। सबने सोचा फिर पहनेंगे, चलो सर्दियों में फिर भी नहीं पहरे जाते हैं। शाम के टाइम मैंने मम्मी पापा खातर तो खिचड़ी बना दी थी और पवन खातर बनाए थे मैंने जीरा आलू। और यो देखो गर्मी का हाल देखो। और यह वीडियो तो मैंने पवन खातर बनाई थी कि देख कितनी गर्मी हो, खाने में नखरे नहीं कर, जो मिला वो ही खा लिया कर। और आरू अपने पापा ने सुला रही थी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।